नमस्कार स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे प्रश्न हैं वो बड़े ही सरल और सहज हैं, लेकिन काम के भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो 2 प्रश्न आपने हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको संख्या याद है 8। अब वो 8 को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वो ट्रिक भी हम आगे अपनाने वाले हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। किसी भी प्रदेश को केंद्र शासित यानी केंद्र सरकार द्वारा शासित, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके सेपरेट वीडियो डाला हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है, तो वो देखें, आप वहाँ विजिट करें। अब हम चलते हैं ट्रिक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश याद करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको ध्यान है, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव। इन दोनों को 2020 में एक कर दिया, ये आपको ध्यान है। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दा से दादर, नगर हवेली, दमन और दीव को हम दा, दिल्ली दी, अंडमान को आप, पांडुचेरी को पै, जम्मू कश्मीर को जय, लद्दाख को लय और चंडीगढ़ को चय और लक्षद्वीप को लो। तो दादी आप, जल्दी चलो। दा से दादर, नगर हवेली, दमन दीव, दी से दिल्ली, आ से आप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पै से पांडुचेरी, जय से जम्मू कश्मीर, लय से लद्दाख, चय से चंडीगढ़ और लय से लक्षद्वीप। अब हम इनको मैप में देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। अब आपको पता है कि जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। यूनियन मतलब केंद्र, केंद्र के अधीन ये इनका शासन रहता है, तो इनको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र सरकार इनके शासन को चलाती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके देखने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करें अपने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वो भारत के मैप में कहाँ स्थित हैं। तो ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। अब हम चलते हैं गुजरात और महाराष्ट्र, ये दादर, नगर हवेली और दमन और दीव है, दोनों को एक ही कर दिया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो है, इनकी स्थिति भी आप देखते जाएं कि भारत के मैप में ये कहाँ स्थित है। ये लक्षद्वीप है, 36 द्वीपों का समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसकी राजधानी कवारती है। यहाँ पांडुचेरी है। तो भारत के दक्षिण में 3 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पांडुचेरी और ये लक्षद्वीप। उत्तर में हमने देख लिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और गुजरात समुद्र तट, अरब सागर के समुद्र तट पे हमने देख लिया दमन और दीव, दादर नगर हवेली। अब भारत के मध्य में, जो कि भारत की राजधानी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है और राष्ट्रीय राजधानी भी है, वो है दिल्ली, और ये है पांडुचेरी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है। तो भारत के मैप में भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है। तो अब प्रश्न ये उठता है, अपना सेकंड जो प्रश्न था वो था कि क्यों ना इनको राज्य बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी के रूप में क्यों रखा जाता है, इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे इन जो क्षेत्र हैं, ये वैसे भारत की जियोग्राफी में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये इतने संवेदनशील जगह होती हैं, एरिया होते हैं कि इनको पूर्ण राज्य बना दें तो कल को भारत की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न
हो सकता है, तो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा इसीलिए नहीं दिया जाता। केंद्र शासित यानी इनका जो शासन है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहता है और केंद्र सरकार ही इनका जो शासन है वो चलाती है। और वहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, या तो वहाँ प्रशासक लगाया जाता है या वहाँ लगाया जाता है उपराज्यपाल। कौन सा राज्यपाल? उपराज्यपाल। तो या तो वहाँ उपराज्यपाल जो कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, या वहाँ एक प्रशासक लगा दिया जाता है जो कि वहाँ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता है। तो ये जो अपना कंटेंट था, केंद्र शासित प्रदेश कौन से, जिनको ट्रिक के माध्यम से हमने देखा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप कभी भी भूलो नहीं। तो ट्रिक देख लेते हैं अपनी कौन सी है। दादी जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। दादर नगर एवं दमन एवं द्वीप दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पैसे पांडुचेरी, जैसे जम्मू कश्मीर, लैसे लद्दाख, और चलो से चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो ये अपना ट्रिक थी, बहुत ही सरल ट्रिक है। इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको याद करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं एक बच्चा है जो कह रहा है कि दादी आप जल्दी चलो, क्योंकि दादी है तो दादी को सम्मानजनक शब्दों से बोलेंगे। तो बच्चा है वो दादी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दादी आप जल्दी चलो। तो याद हो गया होगा आपको। दा से दादर नगर हवेली दमन एवं द्वीप, दी से दिल्ली, आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पै से पांडुचेरी, जैसे जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख। दी मैंने वैसे जोड़ लिया कि जल्दी बनता है इससे, क्योंकि ये एक बच्चा है जो दादी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दादी आप जल्दी चलो। तो दादी जल्दी चलेगी और हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो हमने ये इनको बड़ी ही सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद आपको कराने का प्रयास किया है। और दूसरा हमारा प्रश्न भी हमने बता दिया कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इनको राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता। तो ये बड़े ही संवेदनशील जगह होती है, हमारा एक प्रकार का सेंसिटिव एरिया होता है भारत का, जो कि भारत की संप्रभुता को इनसे चुनौती मिल सकती है, इनसे खतरा हो सकता है। तो ये आपने भारत के मैप में इनकी लोकेशन देखी, वहाँ आपको समझाने का प्रयास किया कि किन क्षेत्रों में, किस एरिया में ये स्थित हैं। तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए, उस एरिया की लोकेशन को देखते हुए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाना बेहतर है समझा गया है भारत सरकार द्वारा, ताकि केंद्र अपनी सीधी नज़र इन यूनियन टेरिटरी पर रख सके और अपना शासन चला सके। तो इनके लिए भारत सरकार क्या नियुक्त करती है वहाँ? उपराज्यपाल, और या तो उपराज्यपाल नियुक्त करेगी या प्रशासक। कुछ अपने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इनके केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि है उसको प्रशासक कहते हैं। कुछ एरिया ऐसा, कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ इनको उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली और पांडुचेरी, यहाँ हमने देखा था दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और एक है पांडुचेरी, यहाँ इनकी खुद की विधानसभा है, खुद का मुख्यमंत्री है, लेकिन पूरी तरह से ये स्वतंत्र नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। केंद्र बहुत से विषय हैं, जैसे यहाँ की भूमि हुई, यहाँ का कानून व्यवस्था हुई, यहाँ के अधिकारियों का भी मामला चल रहा है। ये सब जो विषय हैं वो केंद्र सरकार देखती है, और अपने केंद्र शासित प्रदेशों पर ये इनकी विधानसभा होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। एक विधानसभा है जो स्वायत्त रूप से कार्य करती है, यानी अपने क्षेत्र में काम करती है। कुछ विषय हैं वो आज भी केंद्र के अंडर में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।